मुकेश बाल योगी जी, लल्लन सिंह ने जो हवाला दिया है वो कहा है कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारियां करनी है, इसलिए मैं अध्यक्ष पद का कार्यभार नहीं संभाल सकता। और नीतीश कुमार ने ये पद संभाल लिया है, तो जो खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, यहां से चुनाव लड़ेंगे, जहां ओबीसी सीटें ज्यादा हैं, वोटर ज्यादा है, वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इस फैसले से ऐसा कहा जाए कि नीतीश कुमार अब चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का? देखिए, आपको यह ध्यान होगा कि जदयू ने लोकसभा की जो 17 सीटें जीती थी वो भाजपा के साथ गठबंधन में जीती थी। इनके अधिकतर सांसद सवर्ण हैं, जो जिनका आज भी जो वो वोटर बेस है, इलेक्टोरल बेस है, कहीं ना कहीं भाजपा की ओर जाता है। तो जदयू के कई सांसदों में घबराहट है कि इस बार जो हमारा वोट बेस जो चेंज हुआ, अगर राजद गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे कि नहीं। एक सांसद तो बगावत कर चुके हैं, सीतामढ़ी के सांसद सुनील पिंटू तो बगावत कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजद के साथ गठबंधन होने की स्थिति में हम चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। जहां तक ललन सिंह जी का सवाल है, तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की भी स्थिति कुछ ऐसी ही। उनका जो बेस वोट हमेशा रहा है वो सवर्णों का वोट रहा है। अब उनको ललन सिंह जी को अपनी सांसदी पर खतरा तो जरूर दिख रहा है, क्योंकि खतरा इसलिए दिख रहा है कि राजद से गठबंधन की स्थिति में और राजद का जो निगेटिव वोट, जो सवर्णों में जो एक राजद के खिलाफ एक जो माहौल रहा है, क्या वह वोट पुनः ललन सिंह के नाम पर मिला या राजद गठबंधन के नाम पर मिला? तो मुंगेर से तो उनका खतरा दिख रहा है। दूसरी ओर वहां जो कई सारे ऐसे विधायक हैं जो भाजपा के हैं, दूसरे दलों के हैं, जो ललन सिंह के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले रहते हैं, जैसे भाजपा के विरोध विधायक दल के जो नेता है विजय सिन्हा, कंटिन्यू मोर्चा उनके खिलाफ खोले रहते हैं। और ये तमाम स्थिति जदयू के कई सांसदों की है। तो ललन सिंह ने अगर ये तर्क दिया है कि वो सांसद का चुनाव, तो दरअसल ललन सिंह को डर है कि अब उनको नए वोट बैंक का जुगाड़ करना होगा, क्योंकि जिस वोट बैंक के आधार पर वह पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार उस वोट बैंक पर भरोसा करना उनके लिए न तो ठीक है और न ही वो कर रहे हो। अब जहां तक नीतीश जी का सवाल है, देखिए नीतीश जी अवसर अब खो चुके हैं। सच्चाई ये है कि नीतीश जी अब कुछ बड़ा कर पाने और बड़ा पाने के अवसर खो चुके हैं। आप देख रहे हैं उनके स्वास्थ्य की भी बहुत सारी चीजें चर्चा में आती रहती है, और नीतीश जी बिहार से बाहर एमपी का इलेक्शन लड़ने की बात भी नहीं सोच सकते हैं, चाहे वो फूलपुर हो या कहीं भी वो कुर्मी वोट के आधार पर या ओबीसी वोट के आधार पर। वो वहां दूसरे ओबीसी नेता बड़े प्रभावी हैं, दूसरे कुर्मी नेता बड़े प्रभावी है। वो कभी भी, बल्कि बिहार के कुर्मी नेताओं को झारखंड के कुर्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए फूलपुर से या बाराबंकी से या और भी जिन कुर्मी सीटों का नाम लिया जाता है, वहां से नीतीश जी का जितना किसी भी हालत में संभव नहीं है, और न ही मुझे लगता है नीतीश जी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जदयू के सांसदों में घबराहट तो है, और ललन सिंह चाह रहे हैं कि कम से कम एमपी की सीट बची रह जाए, और इसीलिए वो चाह रहे होंगे कि कम से कम एक मैसेज चला जाए कि तेजस्वी और लालू ललन जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, ताकि कुछ तो वोट उनको मिले। ये एक तथ्य है। नहीं तो अब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी और कोई और इस जो आज की जो घटना है उसका नीतीश जी के प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किए जाने से भी कोई लेना देना नहीं है।